अस्सलाम वालेकुम गाइज। मैं जो है आज हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान करने जा रहा हूँ आप लोगों के सामने, जो बिल्कुल सच्ची कुरान और हदीस से ये मुतालबा करता हूँ और उससे बात करता हूँ। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ क्या हुआ और ख्वाब क्या देखा और क्या हुआ उसके बारे में बताता हूँ। तो सुनिए और बड़ी गौर से सुनिए कि कुरान करीम में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़ियों को नहायत ही बेहतर तरीके से बयान किया गया है। बल्कि कुरान ने उनके किस्से को सबसे अच्छा किस्सा अहसनुल क़िसस बताया है। तो आइए जानते हैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी और उनके बारे में। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का बचपन और ख्वाब। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद हज़रत याकूब के चहीते बेटे थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई थे, जिनके बिन्यामीन आपके सगे भाई और बाकी के सौतेले थे। एक दिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से ख्वाब के बारे में जिक्र किया। आप अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि 11 सितारों और सूरज चाँद सब सजदा कर रहे हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, प्यारे बच्चे, इस ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से न करना, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुमसे फरेब करें, क्योंकि उनके भाई बिन्यामीन के अलावा आपसे हसद करते थे और इसकी वजह से ये थी कि आप अलैहिस्सलाम के वालिद को आपके भाइयों में बेहद महबूब थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालना। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को ये बात पसंद नहीं थी कि उनके वालिद ज़्यादा तरजीह सिर्फ यूसुफ अलैहिस्सलाम को दें, और इसी वजह से उन्हें आपसे हसद थी। उन भाइयों ने आपसे मशवरा किया और यूसुफ अलैहिस्सलाम के कत्ल का मंसूबा बनाने लगे। उनमें से बड़े भाई यहूदा ने कहा कि कत्ल एक संगीन जुर्म है, कत्ल एक संगीन जुर्म है, लिहाजा कत्ल ना करो, बल्कि कहीं गायब कर दो या किसी कुएं में फेंक आओ और बाद में तौबा कर लेंगे, ताकि हमारे बाप का तवज्जो सिर्फ हमारे तरफ ही रहे। फिर सब मिल के अपने वालिद के पास आए और कहने लगे, बाबा कल यूसुफ को हमारे साथ भेज दे ताकि वो हमारे साथ खेले कूदे, और कहा, यकीनन हम यूसुफ के खैर खां हैं। जवाब में याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे इस बात का खौफ है कि कहीं तुम्हारे गफलत में कोई भेड़िया न खा जाए। बार बार इसरार के बाद याकूब अलैहिस्सलाम ने ले जाने की हामी भर दी। अगले दिन यूसुफ अलैहिस्सलाम को साथ ले गए और मशवरे के मुताबिक उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया। आप उस कुएं में एक पत्थर पर गिरे और अल्लाह ताला के वही के जरिए आपको इत्मीनान दिलाया कि आप जल्द ही निकाल लिए जाएंगे। उधर उन भाइयों ने एक बकरी ज़िबह की और यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज पर उस बकरी का खून लगाकर अपने वालिद के पास रोते हुए गए और कहने लगे कि जब हम खेल में मसरूफ थे तब यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़िए ने खा लिए, और आप हमारी बात पर यकीन करें, हम सच्चे हैं। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब सब्र ही बेहतर है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह की मदद। इधर रोज़ाना यूसुफ अलैहिस्सलाम को रोज़ उनके सौतेले भाई आकर देखते कि कहीं वो कुएं से बाहर तो नहीं आ गए, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था और अल्लाह ने एक काफिले वाले के ज़रिए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जान बचाई। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम इस कुएं में 3 दिनों तक रहे।
तभी मिस्र की तरफ से जाने वाला एक काफिला उधर से गुजरा और उसमें से एक शख्स ने जब इस कुएं को देखा तो डोल डालकर पानी निकालना चाहा। इसी दौरान उस डोल की मदद से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं से बाहर आ गए। भाई को ही फरोख्त कर दिया। कुएं से निकलने के बाद तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुएं के बाहर आने की खबर उनके भाइयों को मिली तो उन्होंने काफिले वालों को डराया, फिर कहा कि ये हमारा भागा हुआ गुलाम है, और फिर उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को 20 दिरहम में उन काफिले वालों से बेच दी। आगे की कहानी ये है कि कुएं से महल तक पहुंचना यूसुफ अलैहिस्सलाम का। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस कुएं में थे। एक काफिला वहां पहुंचा। उस काफिले से कुछ लोग पानी के लिए कुएं के पास आए और अपने पानी को डोल नीचे डाला तो यूसुफ अलैहिस्सलाम उसी डोल में बैठकर ऊपर आ गए। काफिले वालों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को सामान के साथ छिपा दिया कि कोई देख ना ले, और अगले सुबह बाजार में बेच देंगे। जब काफिला मिस्र में पहुंचा तो उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मामूली कीमत पर फरोख्त कर दिया। मिस्र का वजीर खजाने अजीज मिस्र ने आप अलैहिस्सलाम को खरीदा और अपने महल ले आए। उसने अपनी बीवी से कहा कि इस बच्चे को बड़ा एहतराम से परवरिश करो, मुमकिन है कि ये हमें फ़ायदा पहुँचाए और हम इसे अपना बेटा बना लें। फिर सब मिल के उसके बाद की कहानी आगे बताता हूँ, सुनिए गौर से। फिर आगे कहानी ये है कि अजीज मिस्र की बीवी का फरेब। अजीज मिस्र के घर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पले बड़े और जवान हुए। आप अलैहिस्सलाम बचपन से ही बड़े पाकीज़ा और आला अखलाक वाले थे। आप बेहद हसीन व जमील थे। अजीज मिस्र की बीवी ने जब आपके हुस्न को देखा तो आपको बहलाने और फुसलाने की कोशिश किया करती थी। एक रोज़ अजीज मिस्र की बीवी ने सारे दरवाजे बंद कर दिए और बनो सिंगार से साथ आप अलैहिस्सलाम को बहलाने लगी और बदकारी के लिए उकसाने लगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह की पनाह, ये कभी नहीं हो सकता कि मैं अपने मालिक की बीवी से बदकारी करूं कि उसने मुझे बेटा की तरह पाला है। आपने फौरन इनकार कर दिया। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम वहां से दरवाजे की तरफ भागने लगे तो पीछे से अजीज मिस्र की बीवी ने उन्हें पकड़ने लगी और इसी में यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता पीछे से फट गया। दरवाजे पर अजीज मिस्र उन्हें मिला। अजीज मिस्र को देखती उसकी बीवी बोली, जो शख्स तुम्हारी बीवी से बुरा इरादा करे तो उसके लिए क्या सजा है, और खुद ही कहने लगी कि ये इसे कैद खाने में बंद कर दो। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, ये औरत ही मुझे फुसला रही थी। फिर वही मौजूद किसी ने कहा कि अगर कुर्ता आगे से फटी है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम झूठे हैं, और अगर पीछे से फटी है तो औरत झूठी है। चुनांचे जब अजीज मिस्र ने देखा कि कुर्ता पीछे से फटी है तो कहने लगा, ये तो यकीनन औरत का मक्कारो फरेब है, और कहा, ऐ औरत, तू अपने गुनाह से तौबा कर। अब आगे की कहानी ये है कि मिस्र की औरतों का उंगली काटना। ये खबर पूरे शहर में फैल गई और अजीज मिस्र की बीवी को तरह तरह की बातें कहने लगे। जब ये बात अजीज मिस्र की बीवी को मालूम हुआ तो उसने एक दावत का इंतजाम किया और मिस्र की तमाम औरतों को दावत पर बुलाया। दावत का दिन आया। अजीज मिस्र की बीवी ने सबको एक बर्तन जिसमें फल था थमा दिया और साथ ही एक छुरी भी दिया
اور یوسف علیہ السلام کو سارے مجمع کے سامنے بلایا۔ جب یوسف علیہ السلام تشریف لائے تو ساری عورتوں نے پھل کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور ان کے کوئی احساس بھی نہ ہوا، اور کہنے لگی یہ انسان نہیں، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ وہ ساری عورتیں آپ علیہ السلام پر دیوانہ ہو گئیں۔ یہ سب دیکھ کر یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا، اے میرے رب، جس بات کے لیے یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے بہتر میرے لیے قید خانہ ہے، اور اگر تو ان کا مکر و فریب دور نہیں کیا تو میں ان کے طرف مائل ہو جاؤں گا، نادانوں میں جا ملوں گا۔ اب آگے کی کہانی یہ ہے، یوسف علیہ السلام کا جیل جانا اور خواب کی تعبیر۔ حالات کو بے قابو دیکھ کر عزیز مصر نے آپس میں یہ مشورہ کیا، یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام جیل میں پہنچ گئے۔ جیل میں آپ کے ساتھ 2 اور نوجوان بھی تھے۔ ایک دن وہ دونوں نوجوانوں نے خواب دیکھا۔ چونکہ وہ دونوں نوجوان آپ کے ساتھ رہ کر یہ جان گئے تھے آپ علیہ السلام بہت نیک اور بہترین انسان ہیں، آپ کے پاس آئے اور اپنی خوابوں کے بارے میں بتایا۔ ایک نے کہا، میں نے خواب میں اپنے آپ کو شراب نچوڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ دوسرے نے کہا، میں نے آپ کو دیکھا کہ اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جسے پرندے کھا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو دین کی دعوت دی اور اللہ کے فضل سے آپ نے خواب کی تعبیر بتائی کہ یہ ایک تو بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہوگا اور دوسرے کو سولی دیا جائے گا اور پرندے اس کو نوچ کر کھائیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے پہلے نوجوان سے کہا، اب تم رہا ہو جاؤ تو اپنے بادشاہ سے میرے بارے میں ذکر کرنا، لیکن اسے شیطان نے اس کو بادشاہ سے ذکر کرنے سے بھلا دیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کئی سال تک جیل میں رہے۔ یہ کہانی یہیں تک ہے، آگے کہانی بہت ہے لیکن میں یہیں تک سنا رہا ہوں، اور آپ لوگ اس کو سنیں اور لائک اور پیار دیں، سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ پھر اگلے کہانی میں آپ لوگوں کے ساتھ ملوں گا۔